Hello friend, I am Balwant Singh and I am assistant professor in the Department of Electronics and Communication Engineering, IMS Engineering College, Ghaziabad. In the last lecture, we had discussed about the sampling theorem. Means if we want to convert a continuous time signal to discrete time signal, and if we want to reconstruct the same discrete time signal as a continuous time signal, जैसा कि जिसको कि हमने चेंज किया था, then we have to follow the sampling theorem. Here in this lecture we will discuss about the reconstruction of the signal. Here reconstruction of a signal from its sample using interpolation. यहाँ पे जैसे कि हमारा continuous time signal था. Suppose this is your continuous time signal, then by using a system you convert this signal, this is for my convenience a discrete time signal. अब हमको क्या करना है, फिर इस सिग्नल को continuous time signal में कन्वर्ट करना है. तो बेसिकली फॉर दिस पर्पस वी विल यूज इंटरपोलेशन. ठीक है, इंटरपोलेशन बेसिकली interpolation is the fitting of continuous time signal to a set of sample values is commonly used procedure for reconstructing a function either approximately or exactly from samples. तो रिकन्स्ट्रक्शन जो प्रोसेस है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से फिर आपको कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल में चेंज करने का एक प्रोसेस है. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि फॉर डिजिटल सिस्टम, आजकल डिजिटल सिस्टम यूज़ होते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है. सिंपल सी बात है. नेचुरली जितने भी सिग्नल हम देखते हैं या समझते हैं सारे कॉन्टीन्यूस होते हैं. डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हम बनाते हैं, डिजिटल सिग्नल हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द सैम्पलिंग थ्योरम एंड क्वांटाइजेशन. तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि अगर आपने डिस्क्रीट प्रोसेसिंग, एक सिस्टम है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है या डिजिटल सिस्टम है, तो डिजिटल सिस्टम में हमको ये समझना है कि अगर सिग्नल को प्रोसेस कराना है तो हमको कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करना पड़ेगा. क्यों? डिस्क्रीट टाइम सिस्टम जो हमने समझा था जब सिस्टम की बात कर रहे थे, तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में जो आपको इनपुट देना पड़ेगा वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आएगा और आउटपुट भी आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आएगा. डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है. ओके, तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की एक खास बात होती है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाना पड़ेगा. अब हमको डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग हो गई, आपने प्रोसेस कर लिया सिग्नल को. रिसीविंग एंड पे, डिटेक्टर पे अल्टीमेटली हमको ये समझना है कि वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड डिजिटल सिग्नल. हम डिजिटल सिग्नल हमको समझ में नहीं आएगा अगर मैं आपके सामने 0101 ऐसे करके एक एरे दे दूं, तो आप ये नहीं समझ पाओगे व्हाट काइंड ऑफ द सिग्नल. ओके, या जैसे अगर आपने कभी कोई पिक्चर लिया हो या उसके पिक्सल को देखा हो या थोड़ा और अंदर जाए तो 010101 ऐसे करके लिखा रहता है, तो हमको नहीं समझ में आएगा किस चीज़ की पिक्चर है. तो अल्टीमेटली हमको डिजिटल सिग्नल से या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से हमको कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल बनाना पड़ता है. क्यों? क्योंकि हमको ये समझ में आ जाए. जैसे अगर हम लाइव मैच की बात कर रहे हैं, लाइव मैच जो आप कैप्चर करते हो वीडियो में कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल होता है. कैमरे से लेके जो भी प्रोसेसिंग है वो डिजिटल सिस्टम होता है. तो आप उस कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल को क्या करते हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और फिर डिजिटल सिग्नल बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं आप. रिसीविंग एंड पे जो मैच हमको दिखाई देता है वो एज इट इज़ वहाँ पे जैसा हो रहा वैसे दिखाई देता है. क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है, हमारे पास जो सिग्नल आता है वो क्या करता है, फिर वो रिकन्स्ट्रक्ट होता है इन द कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल में. तो वही प्रोसीजर है इंटरपोलेशन प्रोसीजर. और इससे पहले जो हमने देखा ज़ीरो ऑर्डर होल्ड इंटरपोलेशन प्रोसीजर देखा था. एंड अनदर यूजफुल फॉर्म ऑफ interpolation is linear interpolation.
इस ये लीनियर इंटरपोलेशन इज अ वेरी सिंपल. सपोज करते हैं you have a discrete type signal like this, this, this and this. This is your linear interpolation. ये सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन एरर इसकी थोड़ा ज़्यादा होती है. फिर भी देखते हैं क्या है. इसके बाद हमने क्या करा, एक इसके मैक्सिमम वैल्यू से इस मैक्सिमम वैल्यू को ऐड कर दिया, इस मैक्सिमम वैल्यू से इसको, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, और एंड सो लाइक दिस मैनर. लेकिन हमारा जो एक्चुअल सिग्नल क्या था, हमारा जो एक्चुअल सिग्नल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इस टाइप का सिग्नल था. ठीक, तो अब देखो फ्री हैंड से हमको इसको थोड़ा बनाना है. ये फिल्टर जो है ये काम यही करेगा, लाइक दिस मैनर, जो डॉटेड लाइन हमारे स्लाइड में देखा था. सो दिस सिग्नल, दिस डॉटेड लाइन इज योर कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल, जिसको कि आपने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में चेंज किया था. तो दिस इज नोन एज लीनियर इंटरपोलेशन. यहाँ पे फॉर एग्जैक्ट रिकवरी ऑफ कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल फ्रॉम इट्स सैंपल यूजिंग लो पास फिल्टर, एंड उसको समझते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट वाले लेक्चर में भी मैंने डायग्राम दिखाया था. दिस इज योर कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड दिस इज योर बेसिकली इम्पल्स ट्रेन, इम्पल्स ट्रेन. ठीक है. The multiplication of this signal and this signal will generate XPT. Means suppose you have this kind of continuous time signal. इसको आपने अगर impulse train से मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले सिग्नल को, ये जो आपका PT है और ये आपका XT है, तो आपको XPT मिलेगा. ठीक है. और फिर लो पास फिल्टर का यूज़ किया जाता है रिकंस्ट्रक्शन के लिए. तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे समझने की कोशिश करते हैं अगर हम लोग इस ब्लॉक डायग्राम को, तो XRT ये क्या है, आपका LTI सिस्टम है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. तो जो आउटपुट आएगा वो जो इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है, टाइम डोमेन में ST है, फ्रिक्वेंसी डोमेन में HJ ओमेगा है, दोनों का कन्वोल्यूशन आएगा. तो सो वी विल गेट XPT convolution with HT. We have to understand that XPT equals to XPNT. ये देखो इस सिग्नल का इससे मल्टीप्लिकेशन हुआ तो हम क्या करते हैं, T इक्वल्स टू NT हो जाता है. ये क्या होता है, T, 2T, 3T, 4T एंड सो ऑन. अगर पीरियोडिसिटी इम्पल्स ट्रेन की कैपिटल T है तो क्या हो जाएगा, X इक्वल्स टू NT हम लिख सकते हैं. और इसके बाद इस सिग्नल को इस सिग्नल से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको समझना पड़ेगा कुछ इस तरह का सिग्नल हमको मिला दिखाई देगा. ठीक. तो ये सिग्नल, ये सिग्नल, ये सिग्नल, ये सिग्नल, ये सिग्नल, ये सिग्नल, तो हमने क्या लिख दिया, XNT. ठीक. अब यानी हम XNT XRT अगर समझें तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम दिस इक्वेशन विच इज़ द कन्वल्यूशन. जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का कन्वल्यूशन होता है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का जो कन्वल्यूशन होता है उसका फार्मूला होता है, इफ़ यू हैव टू सिग्नल XT एंड अनदर सिग्नल इज़ YT, then the convolution of XT and YT become summation n is equals to minus infinite to plus infinite x n into y n minus k, या summation k is equals to minus infinite से plus infinite. This is the basic convolution, discrete time convolution formula. अब यहाँ पे हमको ये समझना है h minus NT. एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, you have two signal xn and yn, इनका हम कन्वल्यूशन लेंगे तो कन्वल्यूशन बिकम समेशन k इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट x के या y के भी लिख सकते हैं हम h n माइनस. सिमिलरली देखो k की जगह क्या है यहाँ पे, nt है माइनस nt, सिंपल. तो दिस इज अब यहाँ पे हमको ये समझना है जो हमारा फिल्टर लगा है, लो पास फिल्टर लगा है, लो पास फिल्टर का ट्रांसफ़र फंक्शन कुछ इम्पल्स रिस्पॉन्स है. तो अगर उसको हम फ्रिक्वेंसी डोमेन में चेंज कर रहे हैं, HJ ओमेगा है, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स HT वास्तव में है क्या, क्योंकि हमको HT माइनस NT निकालना है. तो सिंपल, हमने जब DTFT करा था या कॉन्टीन्यूअस टाइम, तो लो पास फिल्टर का ट्रांसफ़र फंक्शन निकाला था. इट इज़
ओमेगा सी कैपिटल टी व्हाट इज कैपिटल टी, जो आपके सैंपल्स हैं उनके बीच का ड्यूरेशन, ओमेगा सी इज द बेसिक कैरियर फ्रीक्वेंसी साइन ओमेगा सी टी अपॉन पाई ओमेगा सी टी। अब हमने ये एच टी इस वाले फार्मूले में रख दिया तो इट बिकम दिस वन। जहाँ जहाँ ओमेगा सी है, जहाँ जहाँ ओमेगा सी है क्या, जहाँ जहाँ टी है वहाँ क्या हो जाएगा, टी माइनस एन टी, एंड इसको हमने सेपरेट कर लिया तो ओमेगा सी एंड टी पाई। दिस इज द वेरी बेसिक मैथमेटिक्स। तो ये एक्स आर टी निकल के आएगा। इस ब्लॉक डायग्राम की एनालिसिस करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको समझना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए सिग्नल अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन, बिकॉज अगर हम इसको देखें, ये वाला इस वाले पूरे टर्म को देखें तो ये सिंक फंक्शन है, ठीक, सिंक फंक्शन है, और हमको पता है सिंक थीटा इक्वल्स टू साइन पाई थीटा डिवाइडेड बाय पाई थीटा, ठीक। तो सिंक पाई थीटा डिवाइडेड बाई पाई थीटा, तो हम इसको हमने लास्ट जब DTFT या CTFT पढ़ा था, इस पूरे टर्म को सिंक फंक्शन में कन्वर्ट कर, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स एन टी इंटू सिंक फंक्शन, एक्स एन टी इंटू सिंक फंक्शन। तो अब यहाँ पे समझो, सपोज करते हैं जो ओमेगा सी है वो है ओमेगा एस बाई टू है, ओमेगा सी इक्वल्स टू ओमेगा एस बाई टी। देखो सैम्पलिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग ओमेगा एस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ट्वाइस ओमेगा एम, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, देखो ओमेगा सी, तो ओमेगा एस इक्वल्स टू अगर हम निकालेंगे तो ट्वाइस ओमेगा सी है, ये इसको फॉलो कर रहा है, ठीक। दिस इज योर बैंड लिमिटेड सिग्नल। और अगर हम इसको इम्पल्स ट्रेन से सपोज करो हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले, जैसे कि लास्ट ब्लॉक डायग्राम बता रहे थे, तो यू विल गेट this impulse train of sample xt, okay, you will get this impulse train of xt। अब यहाँ पे लास्ट इक्वेशन में हमको समझना है कि जो आपका एक्स एन टी है ये सिंक फंक्शन से मल्टीप्लाइड है, एक्स एन टी इज मल्टीप्लाइड बाई सिंक फंक्शन, तो यानी ये जो एक हिसाब से एक्स पी टी इक्वल्स टू क्या है, एक्स पी एन टी, और ये सिग्नल जो है सिंक फंक्शन से मल्टीप्लाइड है। तो सिंक फंक्शन से मल्टीप्लाइड होने का मतलब ये समझते हैं कि ये सिग्नल सिंक फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा, दिस बिकम लाइक दैट, ये सिग्नल मल्टीप्लाई होगा सिंक फंक्शन से, दिस सिग्नल बिकम लाइक दैट, अगेन ये इम्पल्स सिंक फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा एक्स एन टी, अगेन सिंक फंक्शन हमको सबको पता है सिंक, अगेन दिस means every impulse will multiplied by a sinc function। तो आपका यहाँ पे दिखाया गया है जो आपका डायग्राम है, इस डायग्राम में भी देखिए वही चीज़ दिखाया गया है, यहाँ डॉटेड लाइन नहीं दिखाया गया, थोड़ा इसलिए कन्फ्यूज़न है, यहाँ डॉटेड लाइन, ये आपके इम्पल्स ट्रेन है जो यहाँ पे है, ये इम्पल्स ट्रेन, इसको सिंक फंक्शन से मल्टीप्लाई, दिस वन सिंक फंक्शन, ये भी सिंक फंक्शन से मल्टीप्लाई है, ये भी सिंक फंक्शन से मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है। अब देखो इसका जो आउटर इन एंड सो आइडियल बैंड लिमिटेड इंटरपोलेशन in which the impulse train is replaced by superposition of sinc function. This is sinc, not sine, this is sinc function. So this is the another process of discrete time signal को continuous time signal में change करने का. So interpolation using the impulse response of an ideal low pass filter is commonly referred as band limited interpolation. This is known as band limited interpolation because it implements exact reconstruction, and if xt is band limited and the sampling frequency satisfy the condition of the sampling theorem. What is the condition of the sampling theorem? Omega s means sampling frequency should be greater than or equals to
ट्वाइस ओमेगा। हमको ध्यान रखना है सैम्पलिंग थ्योरम, पहले सिग्नल कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल क्या होना चाहिए, बैंड लिमिटेड सिग्नल होना चाहिए जिसकी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सपोज करते हैं ओमेगा। सेकेंड पॉइंट हमको यहाँ पे ये नोट देखना है कि मीन्स इट इज़ प्रिफरेबल टू यूज़ ए लेस एक्यूरेट, मीन्स इफ वी सी इन दिस डायग्राम, दिस इज योर बेसिकली एरर, ये हमको ये एक हिसाब से एरर है, दिस इज योर एरर। ये कहाँ से, ये फिल्टरिंग वगैरह टेक्निक, बहुत सारे ऐसे टेक्निक हैं, आगे हम डीएसपी में देखेंगे, बहुत से ऐसे टेक्निक हैं, ये एक एरर है। तो बहुत एक्यूरेट टेक्निक सिर्फ इंटरपोलेशन प्रोसीजर यूज़ करके हम नहीं, सो बट इट इज़ सिंपल, ओके। जैसे कि आपका ज़ीरो ऑर्डर होल्ड जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, कैन बी व्यूड एज ए फॉर्म ऑफ इंटरपोलेशन। लेकिन क्या है कि इफ द जीरो ऑर्डर या क्रूड इंटरपोलेशन provided by zero order hold is insufficient, so we can use a variety of smoother interpolation strategies, like zero order के बाद one order, two order interpolation, okay. So this is known as higher order hold interpolation. Next, for zero order hold produces an output signal, of course that is the discontinuous. So in contrast linear interpolation जो हमने सबसे पहले वाला देखा था, this one, this linear interpolation, this interpolation reconstruction that are continuous, means अगर आप linear interpolation देखेंगे, so discontinuous derivatives due to the change in the slope of sample point. This is the very important point, you have to note that. And the linear interpolation which is sometimes referred to as first order hold. Zero order hold जो हमने लास्ट में देखा था, उसको हम जो लीनियर इंटरपोलेशन कर रहे हैं वो आप फर्स्ट ऑर्डर होल्ड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एसोसिएटेड फर्स्ट ऑर्डर होल्ड सिस्टम, यू कैन सी दैट एच जे ओमेगा इक्वल्स टू 1/t साइन ओमेगा t बाई 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा बाई 2 का होल स्क्वायर, मीन्स दिस इज आल्सो ए सिंक फंक्शन। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो इसको हम सिंक फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। एंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर होल्ड इज शोन सुपर इम्पोज्ड ऑन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ आइडियल इंटरपोलेटिंग फिल्टर। तो यहाँ पे अगर हम इस ट्रांसफ़र फंक्शन को देखूँ तो मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सिर्फ मैं इस टर्म को ले रहा हूँ, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक, हम इसको लिखें पाई ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो देखो साइन पाई थीटा डिवाइडेड बाई पाई थीटा, अब यहाँ पे देखो साइन पाई थीटा डिवाइडेड बाई पाई थीटा इक्वल्स टू सिंक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा सिंक ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 पाई। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक 1/t सिंक ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो यहाँ पे हम देखो ये सिंक फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे सिंक ये का होल स्क्वायर, इसके बारे में अगर हम देखेंगे इससे पहले यहाँ पे देखो सिर्फ सिंपल सिंक फंक्शन बना था। अगर इसको देखो, अगर हम इसको भी चेंज करना चाहें, इसको भी हम अगर सिंक फंक्शन में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर टर्म नहीं है। लेकिन अगर हम जो ये ट्रांसफ़र फंक्शन है इसमें सिंक का स्क्वायर है, इसीलिए क्या ऑर्डर बढ़ जाता है। जो एरर जो हमने दिखाया था, ये एरर की बात करी थी, ये वाला एरर क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है अगर आप सिंक स्क्वायर से कर रहे हो, है ना। आपने अभी क्या करा, सिर्फ एक सिंक फंक्शन से करा, सिंक स्क्वायर थीटा से यू कैन
थिंक हाउ वी कैन एग्जैक्टनेस की तरफ हम कैसे बनेंगे. एंड टू बेटर अंडरस्टैंड, let's have a look linear interpolation, that is a first order hold as impulse train sampling followed by convolution with triangular impulse response. Similarly, we have a signal, continuous time signal xt. This is your impulse train, and after the multiplication of with the impulse function with xt, इसको हम लिख सकते हैं एक्स पी एन टी. यहाँ पे जो फिल्टर लगा है इम्पल्स रिस्पॉन्स एस टी है, उसका ट्रांसफॉर्म, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म. इसके बाद जो सिग्नल आ रहा है वो एक्स आर टी. सिमिलरली जैसे हमने लास्ट फिगर में देखा. अब देखो, अगर कोई कॉन्टिन्यू, ये आपका कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल, दिस इज योर बेसिकली कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल. आपने क्या करा है, इस सिग्नल को इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको, जैसे हमने पहले, दिस इज योर कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल, दिस इज योर इम्पल्स ट्रेन. इस सिग्नल से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आपकी सिचुएशन आएगी. इसी को इम्पल्स ट्रेन ऑफ सैंपल्स भी समझ सकते हैं. अब देखो, जो तुमने यहाँ पे एच टी है टाइम डोमेन में, लेट अस कंसीडर, तो एच टी क्या है, ये सिग्नल दिया हुआ है, सपोज करते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स ट्रायंगुलर फंक्शन में दिया गया है. इसी को इम्पल्स रिस्पॉन्स रिप्रेजेंटिंग ए फर्स्ट ऑर्डर होल्ड. अब इस सिग्नल को जो आपका ये सिग्नल आया था, इस सिग्नल से मल्टीप्लाई करते हैं. तो अब देखना, समझना, एक बार आप फिर से देख लीजिए. इस सिग्नल को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे, एच टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो देखो, चलो मैं यहीं करके दिखा देता हूं. अगेन, कोई ज़रूरी नहीं, ऐसे भी हो सकता है. तो अब देखिए, यही चीज़ यहाँ दिखाई गई है. ये देखो, आपका एस टी है, टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन हो रहा है. फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर एस टी, हम अगर एच जे ओमेगा ले लेते जैसे दिया हुआ है, और जो हमारा ये सिग्नल है, जैसे लास्ट डेरिवेशन में करा है, इस सिग्नल का हम अगर ट्रांसफॉर्म ले लेते तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता. लेकिन हम टाइम डोमेन में देख रहे हैं, तो देखो कन्वोल्यूशन हो जाएगा ये सिग्नल, ये. ठीक है. सो इस पॉइंट से इसको हमने मिला लिया, इससे इसको मिला लिया. अभी भी यहाँ पे हम ध्यान से देखो तो ये इतना एरर देखने में आता है. दिस इज योर एरर, दिस इज योर एरर. ये एरर भी रिड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ द अदर टेक्निक, उसको हम आगे देखेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन वगैरह में. लेकिन बट यहाँ पे हमको समझना है कि कैसे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से हम कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट करते हैं. उसका बेसिक कंसेप्ट हमको देखना है और समझना है. यहाँ पे एक डायग्राम के जरिए हमको कंपैरिजन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ आइडियल इंटरपोलेटिंग फिल्टर एंड फर्स्ट ऑर्डर इंटरपोलेटिंग फिल्टर, यहाँ पे हम देख सकते हैं. दिस इज योर आइडियल लो पास फिल्टर, आइडियल इंटरपोलेटिंग फिल्टर, एंड दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर होल्ड. मीन्स देखो, जैसे सिंक फंक्शन का हमने यूज़ किया था, ट्रायंगुलर पल्स यूज़ किया, उसका शेप देखो, यहाँ ओमेगा एस से लेके ओमेगा एस तक है. जबकि आइडियल लो पास फिल्टर कहाँ से कहाँ तक था, माइनस ओमेगा एस से लेके प्लस ओमेगा एस तक है. तो इस तरह से जो हमारा फिल्टर लगा होगा, एक बार ब्लॉक डायग्राम पे फिर नज़र डाल लीजिए. ये जो फिल्टर लगा होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस फिल्टर का, लो पास फिल्टर का, कि सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन कैसे कर रहा है. सो in analogous function we can define second and higher order hold that produce reconstruction with higher degree smoothness. Here and now
effect of aliasing, we can see that xp j omega is equals to 1 upon t, k is equals to minus infinite से plus infinite x j minus k, means effect of aliasing means under sampling. कंडीशन क्या है आपकी, ओमेगा एस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ट्वाइस ओमेगा. जब ये कंडीशन ना हो यानी ओमेगा एस शुड बी लेस देन ट्वाइस ओमेगा. ठीक है, तो इसको समझने के लिए ये आपका एक ब्लॉक डायग्राम जो हमने पहले दिखाया था आपको. ठीक है, एक्स आर एन टी इक्वल्स टू एन टी एट द इंस्टेंट ऑफ दिस वन. सपोज करते हैं इसको समझने के लिए एक सिग्नल हमने कॉस ओमेगा नॉट टी लिया, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हम निकालेंगे वो ये निकल के आएगा. सिमिलरली जब आपका सेम सिग्नल समझना है आपको, जब ओमेगा नॉट इक्वल्स टू ओमेगा एस बाई 6 है, यानी ओमेगा एस इक्वल्स टू क्या है 6 ओमेगा नॉट, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइज है. ओमेगा एस इज ग्रेटर देन ट्वाइस ओमेगा एम, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है. तो इसमें नोट दैट देयर इज अ नो एलाइजिंग अकर्स. सिमिलरली दूसरे में अगर हम देखेंगे तो इस वाले में भी कंडीशन आप देखो, ट्वाइस ओमेगा एस इक्वल्स टू, यानी ये क्या हो जाएगा ओमेगा ओमेगा एस इक्वल्स टू 3 ओमेगा नॉट. तो इसमें भी सैम्पलिंग थ्योरम कंसेप्ट लाइट है, तो इस एलाइजिंग नहीं होगा. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, इसको अगर हम देखते हैं, ये वाली कंडीशन अगर हम देखें तो ओमेगा एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.5 ओमेगा नॉट. तो ओमेगा एस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ओमेगा एम, ये कंसेप्ट सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा, एलाइजिंग या ओवरलैपिंग होगा. जैसे नेक्स्ट केस भी सिमिलरली हम समझ सकते हैं 5 ओमेगा एस बाई 6 में भी यही चीज़ अप्लाई है, तो यहाँ पे एलाइजिंग होगी. यहाँ पे समझने के लिए सिमिलरली वही टाइम नो ओमेगा एक्स बाई 6, इस वाले केस में एलाइजिंग नहीं होगा. यहाँ पे देखो ट्वाइस ओमेगा एक्स बाई 6, देयर इज नॉट इफेक्ट ऑफ एलाइजिंग, और इसमें भी एलाइजिंग, इसमें एलाइजिंग इफेक्ट होगा और इसमें भी एलाइजिंग इफेक्ट होगा, यानी ओवरलैप करेंगे. यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसे समझने की कोशिश करना है कि अगर एक्स टी इक्वल्स टू कॉस ओमेगा एस बाई 2t प्लस 5 है, एंड सपोज दैट दिस सिग्नल इज सैम्पल्ड यूजिंग इम्पल्स सैम्पलिंग एट द एग्जैक्टली ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनसोडियल एट द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस. सो पिछले वाले कंसेप्ट से हम समझ सकते हैं कि वी कैन राइट एक्स आर टी इज कॉस 5 कॉस ओमेगा एस बाई 2 टी. एज ए कंसिक्वेंस we see the perfect reconstruction of xt occurs only in the case in which phase phi is 0, क्योंकि हम phase phi 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा cos 0 इक्वल्स टू 1, या cos 2 पाई cos 4 पाई एंड cos 6 पाई, सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी x हो जाएगी. एंड अदरवाइज दिस सिग्नल एक्स आर टी डज नॉट इक्वल टू, यानी रिकंस्ट्रक्ट हमारा प्रॉपर सिग्नल नहीं होगा. एलाइजिंग ये वहाँ पे अगर ये कंडीशन नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा एलाइजिंग आ जाएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच.